श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं षष्ठतमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं षष्ठतमः सर्गः। विश्वामित्र जी का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध करना, ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ करना, त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग करना और फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। इन पावन प्रसंगों को हम 60वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। तपोबलहतान् ज्ञात्वा वासिष्ठान् समहोदयान् ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। अयमिक्ष्वाकुदायादः त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः। प्रेमी जनों, शतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, हे मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय यह मेरी शरण में आए हैं। स्वेनानेन शरीरेण देवलोक जिगीषया यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने कहा,
यह मेरी शरण में हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। ऊचुः समेतः सहसा धर्मज्ञा धर्म संहितम् अयं कुशिकदायादो मुनिः परम कोपनः यदाह वचनं सम्यक् एतत् कार्यं न संशयः अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषतः। प्रेमी जनों, महर्षि विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्म युक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेदिच्छ्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ततः प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत एवमुक्त्वा महर्षयः संजहृस्ताः क्रियास्तदा। प्रेमी जनों, ब्राह्मणों ने कहा, ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र जी के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। प्रेमी जनों, इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्क्रतौ ऋत्विजश्चानुपूर्व्येण मन्त्रको विदाः चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पं यथा विधि ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः। भक्तजनों, महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अध्वर्य हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवता नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवता ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः श्रुवमुद्यम्य सक्रोधः त्रिशंकुमिदमब्रवीत्। प्रेमी जनों, तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र जी ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को
बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्रुआ उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। पश्य मे तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वर, एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वर, स्वार्जितं किंचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्। हे नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। हे नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। राजन्स्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज, उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः। दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा, स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशंकुं पाकशासनः। शतानंद जी ने कहा, श्री राम जी, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। सह सर्वैः सुरगणैः इदं वचनं ब्रवीत्, त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः। गुरुशापहतो मूढ पतभूमिमवाक्षिराः, एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशंकुरपतत् पुनः। प्रेमी जनों, सभी देवताओं के साथ इंद्र ने त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तो फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तो गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है। अतः नीचे मुँह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। विक्रोशमानस्त्राहेति विश्वामित्रं तपोधनं, तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः। रोषमाहारयत् तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्, ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः। भक्तजनों, चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान
दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। सृजन दक्षिण मार्गस्थान सप्तर्षि न परान पुनः नक्षत्र वंशम परम सृजत क्रोध मूर्छितः दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषि मध्ये महायशाः सृष्ट्वा नक्षत्र वंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा। अन्यम इंद्रम करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः दैवतान्यपि सक्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे। ततः परम संभ्रांताः सर्षि संघाः सुरासुराः विश्वामित्रं महात्मान मूचुः सानुनयं वचः। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा, ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र जी से विनय पूर्वक बोले, अयम राजा महाभाग गुरुशाप परीक्षतः सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः। प्रेमी जनों, सभी देवताओं ने कहा, हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः हे तपोधन, ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं हैं। भक्तजनों, उन देवताओं की यह बात सुनकर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा। सशरीरस्य भद्रं वः त्रिशंकोरस्य भूपतेः आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कर्तुमुत्सहे। स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशंकोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथा। भक्तजनों, विश्वामित्र जी ने कहा, हे देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महान त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत्कृतानि सुराः सर्वे
तदनुज्ञातुमर्हथ एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्मुनिपुङ्गवम् एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। भक्तजनों, उन सभी देवताओं से विश्वामित्र जी ने कहा, जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। भक्तजनों, विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र जी से बोले, गगने तान्यनेकानि वैश्वानर पथात् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् अवाक्षिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसन्निभः अनुयास्यान्ति चैतानि ज्योतिषी नृपसत्तमम्। भक्तजनों, विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा, हे महर्षि, ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे और वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी। कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभीष्टुतः ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवता ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः जगमुर्यथा गतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तमा। भक्तजनों, सभी देवताओं ने विनम्र भाव से कहा, हे महर्षि, आप द्वारा रचे हुए इस नक्षत्र आकाश में त्रिशंकु सदैव देवताओं की भांति विद्यमान रहेंगे और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। शतानंद जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सभी भक्तों पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रहें। जय सिया राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय